कभी सोचा है कि दो वेबसाइट्स दिखने में बिल्कुल एक जैसी हों, फिर भी एक गूगल पर टॉप पर है और दूसरी कहीं गुम हो गई है? इसका राज क्या है? कोई महंगी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही स्मार्ट है। सेमांटिक HTML। चलिए आज इसी के बारे में पता लगाते हैं। इस रहस्य को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इन दो वेबसाइट्स की कहानी पर एक नज़र डालते हैं। ये वेब डेवलपमेंट की दुनिया की एक बहुत आम पहेली है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि दो वेबसाइटें जो दिखने में हूबहू एक जैसी हैं, ऑनलाइन इतना अलग-अलग परफॉर्म करती हैं, एक कामयाब और दूसरे नाकामयाब? इसे ऐसे समझिए, जैसे दो घर हैं जो बाहर से तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वेबसाइट एक ही नींव समझ लीजिए कमजोर है। वहीं वेबसाइट बे की नींव चट्टान की तरह मजबूत है और नतीजा वेबसाइट बे सर्च इंजन और यूजर्स दोनों की पहली पसंद बन जाती है। तो फिर इस कामयाब वेबसाइट के पीछे का सीक्रेट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल कोड नहीं है, बल्कि ये कुछ बहुत ही सरल और शानदार है। ये है कोड को मतलब देने की एक कला। और इसी को हम कहते हैं सिमेंटिक HTML। इसे अपनी वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट समझिए। ये सिर्फ ब्राउज़र को ये नहीं बताता कि चीज़ें कहाँ रखनी है, बल्कि ये भी बताता है कि वो चीज़ें असल में हैं क्या। ये सिर्फ बॉक्स नहीं बनाता, ये कहानी बताता है। पुराना तरीका? अरे वो तो ऐसा है मानो आप एक ऐसी किताब पढ़ रहे हों जिसमें ना कोई चैप्टर का नाम है, ना कोई हेडिंग, बस शब्दों का एक बहुत बड़ा ढेर। सब कुछ डिव टैग से बना है जो बस खाली डिब्बों की तरह है। इसमें कुछ भी खोजना लगभग नामुमकिन है। और अब देखिए स्मार्ट तरीका। एक ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जो बहुत ही खूबसूरती से सजी हो, जिसमें साफ साफ शीर्षक, उपशीर्षक और पैराग्राफ हों। उसे नेविगेट करना कितना आसान होता है ना? बस यही है सिमेंटिक HTML की ताकत। ये आपके कंटेंट को एक साफ, समझने लायक ढांचा देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह का एक मतलब वाला ढांचा आखिर बनाते कैसे हैं? चलिए उन जरूरी टूल्स पर एक नज़र डालते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसे घर की तरह सोचकर देखिए। हेडर आपकी वेबसाइट का मेन गेट है। सेक्शन उस घर के अलग-अलग कमरे हैं। आर्टिकल हर कमरे के अंदर रखा हुआ फर्नीचर है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट। और फुटर वो है घर का पिछला दरवाजा, जहां सारी जरूरी जानकारी होती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में इसका फायदा क्या है? इन टैग्स का इस्तेमाल करने से हमारी शुरुआती पहेली कैसे सुलझती है और वेबसाइट को असली फायदा क्या होता है? सिमेंटिक HTML समझिए, एक तीर से दो निशाने हैं। यह आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ज्यादा खोजने लायक बनाता है और साथ ही सभी तरह के यूजर्स के लिए इस्तेमाल करना भी आसान बनाता है। मतलब बेहतर SEO और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस एक साथ। जरा सोचिए, आप एक लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढ रहे हैं। अगर किताबें ठीक से कैटलॉग नहीं की गई हैं, तो आपको अपनी किताब कभी नहीं मिलेगी, है ना? सिमेंटिक HTML आपकी वेबसाइट के लिए वही काम करता है। गूगल जैसे सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर जैसे टूल्स आपके कंटेंट को तुरंत समझ जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ अच्छी कोडिंग नहीं है, ये जिम्मेदार कोडिंग है। मतलब एक ऐसा वेब बनाना जो हर किसी के लिए खुला और इस्तेमाल करने में आसान हो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होगी। ये सुनहरा नियम हमेशा याद रखिए। HTML स्ट्रक्चर के लिए है और CSS स्टाइल के लिए। इन दोनों को कभी मिलाना नहीं चाहिए। हर चीज़ के लिए डिव का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती है। टैग्स का इस्तेमाल उनके मतलब के लिए करें, सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं। और मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करना चाहूँगा। क्या कोई वेबसाइट सच में कभी पूरी हो सकती है अगर कोई मशीन उसे समझ ही ना पाए?